आप कह रहे थे इफ्तार करा रहे हैं, रमज़ान करा रहे हैं। मैं सर्द पानी से अपना रमज़ान इफ्तार कर सकता हूँ, किसी की बिकाऊ खजूर नहीं खा सकता। मैं गरीब टोपी लगा के नहीं बैठेंगे मुल्ला मुलायम के पास। मेरी बात सुनो, मैं गरीब इंसान हूँ। मैं अपने बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को IPS देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को PCS देखना चाहता हूँ और अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहता हूँ। हम मुशायरे के नाम पर वोट नहीं देंगे, इफ्तार के नाम पे हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमें मुशायरा नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें नहीं चाहिए मुशायरा। अपने घर रखें वो मुशायरा। इफ्तारी नहीं करेंगे आप बैठ? हमें इफ्तारी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए। हमें नहीं चाहिए ना कुछ, हमें ना टोपी चाहिए, ना हमें खजूर चाहिए, ना हमें मुशायरा चाहिए। अरे वो तो जुम्मन भाई सब में लड़ लेंगे, वो सब जीत रहे हैं। जुम्मन कौन है? जुम्मन गूगल पर सर्च करो, नाम मत लो बिल्कुल भी। डर लग रहा है? कैमरे के सामने डर लग रहा है? तुम सर्च करो, निकल के आएगा। कैमरे के सामने क्यों डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे ना, तुम गूगल पे सर्च करो। क्या फर्क है बताइए? बीजेपी क्या फर्क है बताइए आप? वो हिंदू करते हैं, आप मुस्लिम करते हैं। मेरे भाई वो आप जिसे आप आरोपी मानते हैं 2012-2013 दंगे का मुजफ्फरनगर, उसी के साथ आप जाने की बात। हमारी पार्टी, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा के अंदर मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, टोटल सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी एक बिल पास हुआ था लोकसभा के अंदर जिसमें कि आरक्षण देने के लिए, यानी कि OBC और SC के लिए, तो ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई। ओवैसी साहब ये नहीं देखते कि धर्म किसका है, वो देखते हैं मजलूम, यानी मुसलमान की वो इसलिए आवाज़ करते हैं। अगर किसी पे दलित के बाद अगर किसी पे जुल्म होता तो सिर्फ मुसलमान पे होता है। दलित की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, मगर मुसलमान की आवाज़ उठाने वाले नेता नहीं है। वो इसलिए ज़्यादा वैसे आप मुसलमान की आवाज़ उठाते हैं। मुसलमानों की आवाज़ तो अखिलेश यादव दावे करते हैं उठाने के, अब तो आप लोगों के लिए मुशायरे करवा रहे हैं कि मुसलमानों को मुशायरा। मेरे भाई मैंने कहा नहीं कि हमें मुशायरा नहीं चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमें मुशायरा नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें नहीं चाहिए मुशायरा। अपने घर रखें वो मुशायरा। इफ्तारी नहीं करेंगे आप बैठ? हमें इफ्तारी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे रोड चाहिए। हमें नहीं चाहिए ना कुछ, हमें ना टोपी चाहिए, ना हमें खजूर चाहिए, ना हमें मुशायरा चाहिए। अगर हमें चाहिए कानपुर के अंदर उसी गुप्ता के घर 21 लाख का चेक अखिलेश यादव ने दिया, उसी कानपुर के अंदर फैसल के घर कुछ नहीं दिया। क्या मुसलमान वोट देने वाला बने इन्हें? तो आप भी तो यही करते हैं, आफ्ताब पे बोलते हैं, फैसल पे बोलते हैं, आप भी कहाँ बोलते हैं किसी और? नहीं, गुप्ता के और गुप्ता पे ओवैसी साहब ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई। ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, रोहित बेमुला पे। आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के हक में है, मुसलमानों की आवाज उठाते। हमारे सभा जो हो रही है जगह, तो इसका नाम जो है शोषित वंचित समाज। शोषित वंचित समाज, आप जो हैं पत्रकार बंधु हैं, सबको पता है कि शोषित वंचित समाज इस हिंदुस्तान के अंदर कौन है। रंगराज मिश्रा कमेटी की आप रिपोर्ट उठा के देखिए, कुन्नू कमेटी की आप रिपोर्ट उठा के देखिए। दलितों से बदतर जिंदगी अगर इस हिंदुस्तान के अंदर कोई जी रहा तो वो मुसलमान। जिन रिपोर्टों की आप बात कर रहे हैं वो 2007 में आई थी, तो 2022 में क्यों लड़ रहे हैं आके? भैया 2007 में आना चाहिए था। फिर महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर 12% मुसलमान है ना। तेलंगाना के अंदर 12% आरक्षण भी है हमारी पार्टी। तो 2017 में, हालांकि ऐसा नहीं है कि 2007 की रिपोर्ट है, 2017 में क्यों 2022 में इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। अब जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और हमने 100 सीटों पे लड़ने का वादा किया है इस पर। और आप कहते, लोग कहते हैं कि 100 सीटें अगर आप कुछ जीत भी गए तो क्या कर लोगे? अगर 10 विधायक भी MIM के लोग नहीं कह रहे हैं आप ही के जैसे होते हैं टोपी वाले, दाढ़ी वाले। सुनो 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 पहले सुनो बंधु जी सुनो। अगर 100 विधायक हम अब सीट पे लड़ा रहे हैं, अगर उसमें से अगर 20 भी जीत गए तो लोग कहते हैं अगर 20 जीत गए तो तुम क्या कर लोगे? मध्य प्रदेश के अंदर BSP लड़ी थी, 2 सीटों की कमी थी, उसके अंदर मायावती से ऐलान किया क्या आप हमसे ऐलान कर लो। तो सबसे पहले BSP ने क्या शर्त रखी थी? आप लोगों को पता होगा SC एक्ट का जब वो क्या में मसला आया था तो दलितों ने प्रदर्शन किया था इसके लिए। तो मायावती जी ने कही थी, BSP की बड़ी नेता ने कही थी कि हम गठबंधन कर लेंगे आपसे, मगर जितने बंदों के ऊपर हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें पहले वापस ले लिए। 2 सीटें ये ताकत रखती हैं। अगर 20 सीटें अगर हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 50 आई
तो इंशाल्लाह हम हिस्सेदारी लेंगे और बिल्कुल का 3 के खास बराबर में बैठेंगे, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करेंगे। आप कह रहे थे इफ्तार करा रहे हैं, रमज़ान करा रहे हैं, मैं सर्द पानी से अपना रमज़ान इफ्तार कर सकता हूँ, किसी की बिकाऊ खजूर नहीं खा सकता। मैं गरीब टोपी लगा के नहीं बैठेंगे मुल्ला मुलायम के पास। मेरी बात सुनो, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं अपने बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को IPS देखना चाहता हूँ, अपने बच्चे को PCS देखना चाहता हूँ और अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहता हूँ। हम मुशायरे के नाम पर वोट नहीं देंगे, इफ्तार के नाम पे हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शोषित वंचित समाज है, शोषित वंचित समाज सम्मेलन, वो दलितों की भी बात करते हैं। सबसे पहले हमारी पार्टी का नारा जो है ना, हमारी पार्टी का नारा जो है सिर्फ मुसलमानी जय मीम और जय भीम। हमारी पार्टी का जो नारा है जय मीम है और जय भीम है। इसमें दलितों की बात होती है, मुसलमानों की होती है, पिछड़ों की होती है, शोषितों की बात। तो बीजेपी करती है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ किसका विकास? बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए नारे देती है। किसी का विकास हुआ इस जगह? यहाँ तो कोई विकास ना हुआ भाई। इस जगह एक डिंगरपुर रोड है, कुंदर की है, मौजूदा सरकार है, गवर्नमेंट है। अभी साहब आए थे, हमने प्रशासन से अपील भी करी थी और एक बार इस रोड मैप को तैयार कर दो और क्या मैं शाह साहब को इस मैप से निकाल दो, उन्हें विकास दिखाई देगा। हमने क्या विकास करा? कितना विकास होगा? जी हजरत, कहाँ से? किराए के आदमी नहीं है ये दीवाने हैं, दीवाने ओवैसी के। बिरयानी में तो नहीं आएगा? दीवाने बिरयानी में तो नहीं आएगा? नहीं, बिरयानी कहाँ है यहाँ पे? नहीं, बिरयानी कुछ नहीं है, ये मोहब्बत है उनकी, सिर्फ मोहब्बत। 500 वाले तो नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, 500 वाले तो नहीं है? नहीं 500 वाले नहीं है। जो 500 देने वाला हो यहाँ को आ जाए, हम दे देंगे उसे 500। यहाँ को आ जाए ना 500 वाला हम देंगे उसे 500 रुपये। मेरे यादव कह रहे हैं सपा की हवा है। सपा की हवा तो वो तो 22 के बाद जब चुनाव हो जाएगा पता लग जाएगा। वो ना बच्चों की तरह, वो जो है अगर मजलिस से गठबंधन नहीं किया तो वो बच्चों की तरह रोएंगे, बच्चों की तरह। वही साहब ने कहा था ना कि झर्राटे गाड़ी की पतंग, झर्राटी गाड़ी की पतंग। हवा में टूटेगी तो नहीं, झर्राटे गाड़ी इंशाल्लाह, झर्राटे गाड़ी बिल्कुल। हाँ, हवा पतंग उड़ेगी, साइकिल चलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जुम्मन भाई कहते हैं 80 सीटों पे पिछली बार जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ये मायावती और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। ये 80 सीटों पे जुम्मन भाई PM बनना चाह रहे थे। अरे ख्वाब तो आप भी देख रहे हैं, 100 सीटों पे लड़के 50 विधायक ख्वाब दे सकते हैं, वो 80 पे देख सकते हैं, हम 100 पर नहीं देख सकते हैं। आप तो सब देख सकते हैं। वो क्यों देख रहे थे? वो क्यों देख रहे थे बताओ मुझे तुम, है? हम 100 पर नहीं देख सकते क्या? है? और बताओ, और पूछो, क्या पूछने जा रहे हो? अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 400 सीटों का, आप दावा कर रहे हैं 100 सीटें लड़के। कहाँ है? उन पर लड़ेंगे हम जाके। वो 300 तो वो 3 तो आप विपक्ष के लिए, वो 3 सीटें बता रहे अखिलेश यादव, वो 3 सीट कौन सी है जब वो हारेगा वो? हाँ, उस पर हम लड़ेंगे। वो 3 बताओ ना, इसका जवाब यही है। और बताओ क्या है? मतलब अपने बल पे नहीं जीत पाएंगे? कौन? आप लोग? हम तो सब जीतेंगे, 100 सीट। आप भी कह रहे हैं कि वो 3 सीटें वो बताओ। उसने ये कही 400 जीतेंगे ना, 400 सीटें जीतेंगे वो। 3 सीटें कौन सी हैं वो जो बच रही हैं? बीजेपी लड़ेगी उस पर, मायावती और क्या नाम है, MIM में बहुत सारी पार्टी हैं, 3 सीटों पर लड़ रही हैं। हाँ, सब मिलकर लड़ लेंगे। अरे सब पे लड़ लेंगे, कोई बात नहीं। 3 पर लड़ लेंगे। आप ही के लोगों के लिए तो छोड़िए वो 3। अरे वो तो जुम्मन भाई सब में लड़ लेंगे, वो सब जीत रहे हैं। जुम्मन कौन है? जुम्मन गूगल पर सर्च करो, नाम मत लो बिल्कुल भी। डर लग रहा है? कैमरे के सामने डर लग रहा है? तुम सर्च करो, निकल के आएगा। कैमरे के सामने क्यों डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे ना, तुम गूगल पे सर्च करो, कैमरे के सामने बोलिए फिर। गूगल पे सर्च करो। कैमरे के सामने बोलिए ना। इतना हाई लेवल का जुमला हो चुका है कि गूगल पर सर्च करोगे ना। आप लोगों को डर लग रहा है बोलने से कैमरे के सामने, तो क्यों नहीं बोलते? हमारा लीडर नहीं डरता, हम नहीं डरते, वो लीडर नहीं डरता। फिर कौन है जुम्मन? बताइए। जुम्मन तुम भाई सर्च कर लो, वही तो करो, कौन है बताइए ना। समाजवादी, BSP, कांग्रेस, ये है। गूगल पर सर्च करो, तीनों आगे निकल गए। हाँ, तो अब जवानी कुर्बान नहीं करेंगे फिर? अब हमारा घर ये है, ये वाला, ये अपना घर, ये हमारा ये वाला घर है, ये हमारा स्टेज है, ये हमारे, ये घर भी अपना घर है। ये अब यहाँ रहेंगे हम, हमारा स्टेज है ये। इसी घर पे आरोप लगते हैं भड़काने के। अच्छा, भड़काने का आरोप लगे। 10 करोड़ रुपए दिए, वो भूल गए तुम मंदिर को? हैदराबाद में 10 करोड़ रुपए मंदिर के दिए। हैदराबाद में दिए ना, यूपी में तो भड़का रहे हो। यूपी में एक बार मौका दो, सब भूल जाएंगे। 5 साल दे दो एक बार बस। 10 करोड़ 403 पे लड़ो ना। 403 पे 4 पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हमारे क्या नाम है कार्यकर्ता, जहाँ जहाँ शुरुआत है, जहाँ जहाँ लड़ेंगे वहाँ कैंडिडेट हमारे मजबूत होंगे, वहाँ हम लड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा आने वाले क्या नाम है इलेक्शन में, इसमें एक सीढ़ी हमारी होगी। हमारे बिना कोई काम नहीं होगा।
यूपी में, और आने वाले वक्त होगा पूरे हिंदुस्तान में हमारे बिना कोई भी काम नहीं होगा।